सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रूपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। फोन लगाओ, सब आने को तैयार हैं, और आए तो लकड़ी चिता उठाने को तैयार है, अर्थी उठाने को तैयार हैं, और अर्थी उठाई तो वहां ले गए, लकड़ी तैयार है, सिर्फ लेटाने की देर है, और लेटाई तो सब तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है, और आग लगाई तो सब तैयार है, घर पर आने की देर है, और घर पे आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। तूने इतने से काम के लिए, माला के लिए? हाँ, ये कह रही अब तो खाने के लिए भी तैयार है खाना। हमने, सच बात है, दिल्ली वाला आश्रम है, उसके बगल में शमशान घाट है, तो वो सुंदर मानस स्तंभ बना है दिल्ली में जो आश्रम है उस पे, तो मैं मानस स्तंभ पे सामयिक करती हूँ, तो वहाँ सामयिक करती हूँ, तो लोग, शमशान घाट बगल में है, तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 जल जाते हैं। एक दिन एक जैनी भाई जल रहा था, लोग बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर कुछ खा भी रहे थे,
तो मैंने कहा उसको बुला के बोला, वो आए थे मंदिर, तो आते हो तुम लोग, वैसे मंदिर नहीं आते, उसको जला फूक के मंदिर आते हो। और पहले ही मंदिर आने की और मंदिर को दिल को मंदिर बनाने की कीमिया पैदा कर लेते तो वास्तव में तुम परमात्मा हो जाते। क्यों आप निराश मत हो? क्यों अंजन से किए कामियापन? भगवान से कहते तुमने अंजन से चोर तार दिए, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, मेरा काम नहीं करोगे? आप लोग हिदायत देते हो ना, जैसे आप कहते थे क्यों तुमने इतनों का काम किया, मेरा काम नहीं करोगे? ऐसी भगवान से कहते हो अंजन से किए अकामी, दुख में टो अंतर्यामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन की स्वामी, दुख में टो अंतर्यामी। तुम कहते तुम कैसे हो तीन भुवन के स्वामी? इतने इतने लोग काम बना देते, तुम नहीं बनाओगे? हमने कहा पहले चोर भी ईमानदार होता था, अब धर्मात्मा भी नंबर 2 का आदमी है। कहता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। होता है नकली आदमी, दिखता है असली आदमी, और होना चाहता है परमात्मा से मांगता मुझे 1 नंबर की सीट देना। तो ध्यान रखना, तुम बहुत देर कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती तुम घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन कबीर जो लाहे थे, चादर बुनते थे, तो भी राम के नाम की बेचते थे। तुम परमात्मा 3 लोक के नाथ के भक्त होकर भगवान के लिए इतनी भी तुम्हारी भक्ति नहीं है कि तुम परमात्मा के नाम पर, लोग कहते क्या कर, कौन सी माला फेरे? हमने कि माला मत फेरो, माला फिरती रही मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा? माला बनाई काट की और वहां में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। आप समझ गए? माला भी तुम रावण की तरह फेरते हो, बहुरूपणी राम को मारने की, समझ गए? दुर्योधन की तरह फेरते हो पांडवों को मारने के लिए। अब क्या होगा तुम्हारा? कभी भला होगा क्या? तुम खुद ही खत्म। मैं ये नहीं कहती तुम खत्म हो जाओ, तुम तो अमर रहो, लेकिन अमर होने के काम तो करो। वो तस्वीर भी लटकी होगी ना, तो 3 पीढ़ी बाद वो लोग कहेंगे कौन से बुढ़े की हटा रखी, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी बेटा होगा तो नाम चलाएगा। मैंने कि क्यों, बेटी नाम नहीं चलाएगी क्या? आप बता दो राजा महेंद्र के कितने बेटे थे, कौन से बेटे का नाम जानते हो? लेकिन अंजना का नाम से महेंद्र को जाना जाता है। राजा महेंद्र की लड़की सीता के नाम से जनक को जाना जाता है, द्रुपद को द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। कभी मत सोचना कि बेटा होता तुम्हारी यही तो आसक्ति, जो मैं नहीं कर पाया वो बेटा कर लेता। अरे क्या कर लेगा? जो बेटा आज के समय में तो अपना ही नाम खा गया, वो तुम्हारा नाम क्या खाक चलाएगा? अब एम के जैन पता नहीं महेंद्र है, मोतीलाल है, क्या है पता नहीं चलता है, एस के जैन सुरेंद्र है, सुधीर है, सतीश है, अपना नाम खा गया, तुम्हारा नाम क्या खाक चलाएगा? इसलिए क्योंकि कहते हैं जो प्रभु भक्ति करत हैं वे नर इंद्र समान, मनुज मजूरी देते क्यों न देते भगवान, मनुज मजूरी देते क्यों न देते भगवान। लेकिन बस इतना सा याद कर लेना, जब तुम यहाँ आते हो तो इन्हें देखकर एक स्मृति होना चाहिए। आजकल अभिनेता को देखकर क्या करते, वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहन लेते हो। खासकर मैं महिलाओं से कहूंगी, किसी को देख के तुम ये मत करने लगना माता जी ने इसको देख के कहा होगा। लेकिन आजकल चलन इतना भद्दा चल गया है कि चुन्नी और लहंगे की चुन्नी भी ओढ़ती हैं तो एक तरफ ओढ़ती हैं जैसे मैयत में मौत का तौलिया ओढ़ा के जा रहे हैं, समझ गए? कभी भी महिलाओं को, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, अभी मैंने देखा मुझे बड़ा भद्दा लगा कि बादवाना यार शख्स को दरकार है, वही मेहरबान सहनसा हो शाह का दरबार है। ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। और अपनी बहू बेटियों को भी, क्योंकि बहू को नहीं समझाया जा सकता है। पहले वो 8-10 साल की थी तो सास समझा लेती थी, अब वो 25 साल की आती है, सास को समझा दे। सास की लोग कहते सास सीधी हो गई, उनके बेचारी को होना ही पड़ेगा, नहीं हो तो वो कल के रोज महाभारत मचा दे। लेकिन दोनों ही की दोनों हाथ से ताली बजती है। सास को भी एक आध बार कहे तो कहे, क्योंकि एक बार एक बहू नहीं उठती थी तो सास ने सोचा लड़ाई कौन करे, तो 3-4 दिन तक नहीं उठी, 9-9 बजे तक नहीं उठती थी। आप लोगों की बच्ची को आपके अपने घर जाएगी, करने लगेगी। हमने कहा तेरे नाम पर रोएगी, वहां बैठ के करने लगेगी। कुछ करना ही नहीं सिखाया तो क्या करने लगेगी, सिर्फ झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, और ज्यादा होगा तो 3 फेरा करके। क्योंकि पहले कहते थे, तो ध्यान रखना, हम पहले लड़की देखने जाते थे तो क्या कहते थे
कि भक्तांबर आता था, तरस होता था, मंदिर जाती, पूजा करती, आजकल बोलते डांस आता है। हमने कहा नचवाओगे क्या? तुमसे वो पूछ ले तुम्हें तबला बजाना आता है क्या? जब मैं नाचूंगी तो क्या किराए का आदमी तबला बजाएगा? और ध्यान रखना, इतना ही नहीं, क्यों नाचवाते हो? पहले किराए के लोग नाचते थे, घर के लोग पर्दे में रहते थे, अब उल्टा हो गया, घर के लोग नाच रहे हैं एकदम। ये फुहड़ में नाचने नृत्य को मना नहीं करती हूँ, अरे भक्ति में नृत्य करोगे तो कर्म टूटेंगे और सड़कों पे नाचोगे तो कमर टूटेगी। अब तुम देख लेना क्या टुड़वाना है। बात बात तो मैं ना कहती हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। तो ध्यान रखना, आपको जो समझाया, कभी भी किसी महिला को देखकर वो फुहड़ पने का नहीं, क्योंकि हम रत्न की तरह थे, पर्दे में रखे जाते थे। महिलाएं मुंह दिखाई देते थे, अब की क्या दोगे? वो चंदा निकाल के पहले ही आती, बंदूक बंदूक लेके, काला चश्मा लग। आप मत देखिए, ए तुमको बोला है किसी ने कि तुम किसी को देखो? कौन की बात करें? आप मत देखो, अपने आप आदमी देख लेगा, तुम किसी को मत देखो। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपने नजरों को खराब तो मत कर, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। ध्यान रखना। तो आप लोग भी, मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोलती, मेरी वैसी भी आदत है। मैं अम्बाला चंडीगढ़ गई, मैंने एक बार बोला कि सिर ढक के आना चाहिए। दूसरे दिन पंडालों के बाहर 500 टोपियां रखी गई। राधा मिक्सी वालों की बच्ची छोटी सी थी, एक दिन रात को भैयाव्रती में आ नहीं रही थी मेरे कमरे में। मैंने उसकी माँ से कहा कि क्यों नहीं आ रही है? तो कहने लगी माता जी उसकी चुन्नी घर पर रह गई। उसने कहा आपने कहा था ना कि मंदिर में माता जी के पास नंगे सिर नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखना। आप लोग कहते हो हम लोग एमपी के लोग, हम तो जन्म से ही धर्मात्मा हैं। हमने कि ज्यादा धर्मात्मा को अहंकार भी आ जाता है। तुम धर्मात्मा हो या कर्मात्मा, तुम तराजू लिए रहते हो, इतना देंगे तो इतना मिलेगा। अरे छोड़ दो, जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप लोग भी ध्यान रखना। जब बुद्ध जाने लगे तो उनके सारथी ने कहा था कि बुद्ध पागल हो गए हो क्या तुम सिद्धार्थ? अरे जिस चीजों के लिए मैं तड़पता रहा वो तुम्हें मिला था, तुम छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मिला था, तुमने बाहर से देखा था राजपाट को, इसलिए तुम तरस रहे हो। मैंने अंदर से देखा है, इसलिए मैं आध्यात्म संपत्ति के लिए तड़प रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि तुम सारथी थे, तुम क्या थे? सारथी थे और मैं मालिक था। तुम्हारे पास तुमने ताले देखे हैं, मेरे पास चाबी भी थी, मैंने अंदर जाकर भी देखा है। हमारी सोच शक्तियां जो राग में लग रही हैं वही त्याग और विराग में लगेंगी तो एक दिन वीतरागता की मंजिल पालेंगी। ध्यान रखना। गतिशील करो। मैंने कहा कदम कितने चलते हैं तुम्हारे, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। जी निकल जाता है वो मोक्ष तक जाता है, और जो मरने के बाद निकलता है, गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस ले जहां से अस्थियां ही निकलती हैं। और अजीब आदमी है, जब कोई की अस्थि चुनने जाते बोलते फूल चुनने जा रहे हैं। हमने कहा आग में से कहीं फूल पैदा होते हैं? जब फूल चुनने जा रहा है, जिंदगी भर कांटे सा जिया, फूल कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तो चलिए आप सबके फूल पैदा हो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना।
मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।